मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और मध्य प्रदेश के युवा दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी लोगों के सामने महाआंदोलन का एक आगाज करने आया हूं, जहां पर हम शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को हम सभी मध्य प्रदेश के टीचर वहां पर जो है उपस्थित होंगे और ईएसडी के दरवाजे पर हमारा महा आंदोलन होगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और सत नमन करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने, सभी माता पिता के सामने कि सभी लोग जो है भरपूर संख्या में जो है सभी विद्यार्थी और मध्य प्रदेश के सारे लोग, चाहे माता पिता हो कोई भी हो, जिनके भी बच्चे पढ़ाई करते नहीं भी करते तब भी अपने देश के अपने राज्य के बच्चों के जो है जीवन को बचाने के लिए और उनकी मेहनत को साकार करने के लिए आप सभी लोग आइएगा वहां पर। बहुत जल्द हम सरकार से मांगे करेंगे। आइए मैं एक एक करके पहले आप लोगों को ये बताता हूं कि कितने पद खाली हैं और अगर ये पद सभी के सभी भर दिए जाए तो कितनी बेरोजगारी मध्य प्रदेश की कम से कम जो है 25 से 35% तक जो है बेरोजगारी जो है खत्म हो सकती है पढ़े लिखे युवाओं की। आइए मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों के इस समय मेरे पास कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की सब भर्ती कब आएगी, सब भर्ती कब आएगी। वहां पर मैं बता दूं कि आज की डेट में हाल ही में जो है दासूत्र नाम का जो न्यूज चैनल है उसके द्वारा जो है पूछा गया और ये जांच में जो है आया, तो वहां पर जो है सब इंस्पेक्टर के आज की डेट में मध्य प्रदेश के में 700 से ज्यादा पदों पर जो है पद खाली है, रिक्त पद है जहां पर जो है भर्ती नहीं की जा रही है और पता नहीं कि क्यों नहीं की जा रही है, जबकि रिक्त पद है और ये बताकर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, हर बार कह दिया जा रहा है कि हमारे पास जो है पद खाली नहीं है, पद जब खाली होंगे तब हम भर्तियां करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि माध्यमिक शिक्षक या फिर जो है प्राथमिक शिक्षक की हम बात कर लें, चाहे हम उच्च शिक्षा की बात कर लें, सभी विभागों में अगर हम बात करें तो कम से कम नहीं तो मिनिमम जो है 1 लाख से ज्यादा पदों पर जो है भर्तियां खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा पदों पर जो है भर्तियां खाली हैं, जहां पर बच्चे लगातार जिस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो है भर्तियां करो, या गवर्नमेंट के जो है पद खाली है बच्चों, गवर्नमेंट के पद खाली है, तो इन बातों को जो है कौन सुन रहा है बताओ। 1 लाख से ज्यादा अगर हम बात करें बेरोजगारी, तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों की बेरोजगारी तो यहीं पर खत्म हो जाने वाली भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की इतनी वैकेंसी आने के बाद 283 पदों पर जो है वैकेंसी आई, आप सभी लोग जानते हैं ना, जहां पर बच्चे लगातार आंदोलन पर डटे हुए लेकिन कोई उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। जब वोटों की बात आती है तो वोट लेने के लिए घर घर तुम्हारे जो है कदमों की तरह आकर जो है लिपटते हैं कि भाई साहब वोट दे देना, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जहां आंदोलन अपने जो है चरम सीमाओं पर जो है जा रहे हैं, जहां पर भर्तियां अपने जो है चरम सीमाओं पर जा रही हैं, बच्चों का जो है जीवन बर्बाद हो रहा है पूरी तरीके से। 5-5 साल 10-10 सालों से जो है 20-20 सालों हो गए, उनकी जो है बुढ़े होते जा रहे हैं, उनके बच्चे उनके बराबरी के हो गए हैं, जो कि पढ़ाई के एजुकेशन में आ रहे हैं और बराबरी से पढ़ने के लिए तैयार हो गए, तो खुद पढ़े या अपने बच्चों को जो है पढ़ाई करवाएं। यहाँ पर ये समस्याएं भी आने लगी हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के कम से कम आज भी 283 पदों पर भर्ती आने के बाद भी 2000 से ज्यादा पद खाली है और लड़के बच्चे जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि पद ही खाली नहीं है, जब पद खाली होंगे तब देंगे। और जो भर्तियां आई भी वो भी जो है बैगा, भारिया और शहरिया 3 जनजातियों के लिए ही केवल भर्तियां आई। तो बात समझने वाली है दोस्त, बात समझने वाली है। 3 जातियों के पास ही वहां भी कुछ नहीं है, भूखे प्यासे जो है तलाश से मर रहे हैं। बाकी लोगों के पास मध्य प्रदेश के जितने भी युवा है, बाकी अदर जो है कैटेगरी के, उन सभी लोगों के पास तो थार है, थार में घूम रहे हैं, थार लेके घूम रहे हैं, उन तो महलों में रह रहे हैं, तुम्हारे जैसे राजगद्दी पर बैठ के हुक्म चला रहे। अगर उनके पास इतना ही होता नशा, इतना ही होता तो तुम्हारी सड़ी हुई नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं। जो 20-30 हजार रुपए की नौकरी जहां पर दर दर भटक कर, कौन चाहता है कि महाआंदोलन में जो रहे, आंदोलन में बैठा रहे, भूखा प्यासा बैठा रहे, महीनों बैठा रहे और तुम सुनने के लिए भी न आओ, महलों से निकल भी ना सको। वही जनता चिल्ला रही है आज तुम्हारे सामने, वही मध्य प्रदेश के युवा, वही जनता चिल्ला रही है साहब, वही जनता चिल्ला रही है जिसके आप कभी हाथ जोड़ा करते थे। वही जो है लोग तुम्हारे आपके चरणों जो है चूम रही है और तुम्हारे चरणों के तुम्हारे सुगंध ले रही है, तुम्हारे चरणों के पैर धुलकर जो है पीने के लिए तैयार है बच्चे मध्य प्रदेश के। लेकिन आप है ना कि सुनने के लिए उनकी जो है एक तड़ा के लिए ना
तरस रहे हो तुम्हारी बात सुनने के लिए कि हाँ कम से कम ये तो बोले कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे लिए भर्तियां करेंगे, कब लाएंगे, तुम्हारा ना तो कोई तुम्हारा शेड्यूल है, कब तुम भर्तियों का कोई रहता पता नहीं, कब कोई भाई ना तो कोई डिसाइड है कि कब तुम्हारी भर्तियां आएंगी, किस साल में किस समय भर्तियां आएंगी, साल के अंत में क्या भर्ती आएगी ही कि नहीं आएगी, कहीं 1 साल में आ जा रही है तो कहीं 6 महीने में आ जा रही है, कहीं 5 साल में आ रही है, कहीं 10 साल में, कहीं 15 साल में, और अगर आई भी तो भाई फालतू का इतना खतरनाक जो है खचौड़ा होता है ना, इतना खतरनाक जो है एकदम पक्षी बचा के रखते हैं, जैसे कि हम जो है कुत्तों की तरह जो है कुत्ते हैं तो हमारे सामने ऐसे परोस दी जाती है 400-200 जो है नौकरियां, और कह दिया जाता है कि जाओ जिसके पास औकात हो तो उठा लो। तो क्या हम इतने जो है गिरे गुजरे हैं इस बात के लिए भी। और दूसरी बात ये कि जहां हम बात करें मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की 8000 पदों पर जो है भर्तियां आई हुई थी, जहां पर मध्य प्रदेश के माननीय हमारे जो है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने कितनी वैकेंसियों पर 6000 जो है अप्रोक्स जो है कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा वो बांटे, ज्वाइनिंग लेटर बांटे, वो भी फर्जी वालों को जिन्होंने फर्जी किया था, रिपोर्ट भी नहीं आई है उन्हें। और कम से कम आज भी इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला है, जानकारी के माध्यम से दर्शूत्र की, कि आज भी वहां पर कम से कम 2000 से ज्यादा पद खाली है। और जो बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। भाई जब भर्ती खाली है तो वैकेंसी देने में क्या, यहाँ बोल रहे हो बजट आया हुए, तुम्हारा जो इतना कर्जा तो तुमने रख दिया है, बहनों को, लाडली बहनों को भाई फ्री में उड़ा रहे हो, फ्री में गुलछटे उड़ा रहे हो, तो कोई क्या करेगा बताओ। तुम्हारे पास तो दुनिया की पूरी गृहस्थी रख दिया जाए है, अमेरिका जैसे महादेशों की और चाइना जैसे महादेशों की जो है गृहस्थी रख दिया जाए, तो तुम भी उसे भी फूंक दोगे और अपने पॉकेट में रख लोगे। अरे लाडली बहना योजना, फलाना बहना योजना फ्री में बांटने की क्या जरूरत है? फ्री में भाई गरीबों है, गरीब वो नहीं होता जो फ्री में लेने की चाहत करे, गरीब वो होता है जो मेहनत करके चाहे कि हाँ मैं इस चीज को पाना चाहूं। गरीब कभी मेहनत बिना मेहनत के चाहता भी नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण सब वो भी क्या कहना। यहाँ हम अगर बात करें और भी नायब तहसील की कम से कम 1000 से ज्यादा अभी भी पद खाली, और यहाँ बच्चे नायब तहसीलदार एमपीपीएससी की वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो बच्चे चिल्लाते भाई वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, 150 वैकेंसी, 60 वैकेंसी देंगे, यहाँ वैकेंसियां खाली है। समझने वाली बात है ना। वहीं अगर हम बात करें कि कम से कम 20,000 से ज्यादा पद खाली है, अलग अलग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो कम से कम यहाँ पर भी जो है 400-500 जो है पद खाली है, सॉरी जो है 600 से 700 जो है पद खाली है आज भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने वाला कोई नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे भी लगातार आंदोलन में बैठे हुए भाई। अभी वर्तमान में भाई वैकेंसी बढ़ाओ, यहाँ पर बोला जा रहा है वैकेंसी नहीं है, खाली नहीं है पद, जब खाली होंगे तो देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए सभी लोग वहां पर आएंगे, सभी मध्य प्रदेश के सभी टीचर वहां पर उपस्थित होंगे, और दुनिया भर के जो भी टीचर हो वो सभी आ सकते हैं। सभी बच्चों से बस इतना हाथ जोड़कर निवेदन है कि महा आंदोलन में जरूर भाग लें। आप सभी लोग देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप इसी तरीके से चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे ना और सोचेंगे कि भगवान भरोसे कभी ना कभी सरकार सुनेगी, तो हो गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई साहब एक बार आओ, एक बार आ जाओ, एक बार बात करो, एक बार सारी बातें हो जाए, फिर पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं है। आखिर सरकार जागेगी क्यों नहीं है? सरकार को जागना पड़ेगा। देखा है भगत सिंह जी को, देखा उन्होंने अपने जो है देश को जो है अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए फांसी पर हंसते हंसते लटक गए। तो हम कौन सी चीज है? हम तो कम से कम अपने हक के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, मांग रहे हैं ना, हक मांगने के लिए हमें थोड़ी ना रोका जाएगा, तो देखा जाएगा है? तो ये सब आप सभी लोग जरूर आएंगे। यहाँ पर हमारी मांगे क्या रहेगी? हमारी मांगे रहेगी कि सबसे पहले कि कितनी वैकेंसियां तुम्हारे पूरे के पूरे जितने भी तुम्हारे पास जो है जो संस्थान है जो है एम्प्लॉइयों को जो है जॉब देती है, कितने जो है पद खाली है तुम्हारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हमें जो है 1 सप्ताह के अंदर उनकी पूरी की पूरी जानकारी अभी चाहिए। टोटल पदों की संख्या कितनी खाली है सॉरी वो चाहिए, पहली मांग ये। दूसरी मांग ये कि
इनके जितने भी पद खाली हैं, इनकी जो है कब कब तुम रिक्रूटमेंट जारी करोगे, कब कब तुम वैकेंसी जारी करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर जब वैकेंसी जारी करोगे तो कितने दिनों में जो है जारी करोगे, हर साल का, एक बार का नहीं, हर साल का जो है शेड्यूल कब कब जारी करोगे, 1 साल में भर्ती करोगे, 2 साल में भर्ती करोगे, 5 साल में वैकेंसी निकालोगे, कितनी वैकेंसी निकालोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि वहां पर कि भाई तुम जब वैकेंसी निकालोगे तो नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर सारी बातें मेंशन कर रहा है, मेंशन होगी तो ही मानी जाएगी, मान्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि नहीं 87% का जो है रिजर्वेशन रख दिया, यहाँ पर 27% का भी थोक दिया, यहाँ पर फलाना भी थोक दिया, ठिकाना भी थोक दिया, और भी थोक दिया, और भी थोक दिया, जो मर्जी आए वो कर दिया, हक दिया, वो दिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। मेरी गलतियों के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, लेकिन समझ रहे हैं ना, ये बात हो गई। इसके बाद रिजल्ट कब दोगे, तो एग्जाम कब करवाओगे, तुमने नोटिफिकेशन दे दिया, एग्जाम करवाओगे, वही डेट, चाहे दुनिया सूर्य यहां से वहां निकल आए, लेकिन उसी डेट में होना चाहिए, पहले से कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम रिजल्ट कब दोगे, रिजल्ट की बात कंफर्म डेट, कंफर्म, चेंज नहीं होगा, कंफर्म रिजल्ट का, कंफर्म, 1 हफ्ते भी आगे पीछे नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहां से सूर्य यहां से उतरने लगे, लेकिन उसी डेट पर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात। अगर ये सारी चीजें और फर्जीवाड़ा अगर होगा किसी भी तरीके का, तो उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार होगी, जो कंपनी पेपर करवाएगी, जो कंपनी जो है इसका जिम्मा लेगी, ठेका लेगी, ठेकेदारी करेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होगी, तभी हम जो है आंदोलन से वापस लौटेंगे। तो सभी लोग कौन कौन है तैयार और कौन कौन इस महा आंदोलन में जो है भाग लेने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स को भर दें। मैं कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरे देश में फैल जाए, पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाए। आज इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, दबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं मान लूंगा कि आप ना 1 नंबर के जो है आप भी उसी में शामिल होंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। अगर नहीं तो आप लोग को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि सभी के सभी बच्चों के साथ पहुंचे और सभी के सभी बच्चे जो बेरोजगार है वो अपने जो है हक को जो है लड़ सके और अपने हक के लिए मांग कर सके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और सभी बहनों से जरूर कहना चाहूंगा, एक बात ध्यान रखेंगे मेरी, कि अपने जो है ना तन को एक जो है सही से ढक्का रखे, ताकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जो मुजफ्फरपुर में इतना जो है बड़ी कितना जो है रेप कांड हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ और चाहूंगा कि इस तरीके से कभी भी ना हो हमारी बहनों के साथ, और इसके लिए जो है सरकार कड़े कानूनों के साथ अपना जो है उन्हें मदद दे और जो भी हो सके उनके लिए अच्छा करे। बस यही कहना चाहूंगा। तो अपने जो है अपना खुद का ध्यान रखें और अपने माता पिता का सहयोग करते रहे। थैंक यू।